धर्म रक्षा के लिए धर्मनिष्ठा जरूरी होती है। हर मनुष्य के मन में अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति निष्ठा की भावना अत्यंत आवश्यक होती है। निष्ठाहीनता कुछ भी काम नहीं आती। मैं समझता हूं निष्ठावान एक भी 1000 के बराबर होता है, और निष्ठाहीन मनुष्य 1000 भी इकट्ठे हो जाएं तो वे धूल और माटी के बराबर होते हैं। वे समाज और धर्म के लिए कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी निष्ठा भावना को जगाने की आवश्यकता है। अपनी श्रद्धा को परिपुष्ट, मजबूत करने की जरूरत है। अगर धर्म और समाज के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण भाव नहीं है, हम निष्ठावान नहीं है, हम श्रद्धा से आपूरित नहीं है, तो हम समाज और धर्म की उन्नति नहीं कर सकेंगे, उनका संरक्षण भी नहीं कर सकेंगे। ध्यान देने लायक बात है, जब धर्म नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। जब हमारा समाज नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। जब जब भी धर्म कमजोर होता है तो धर्म को मानने वाले लोग भी कमजोर बन जाते हैं। जब जब समाज परास्त होता है, उस समाज में रहे हुए सदस्य भी परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। कुल मिलाकर के धर्म और समाज कोई जीवंत इकाई नहीं है, वे कोई जिंदी वस्तुएं नहीं है। हम जैसे लोगों के समूह से समाज बनता है, और हम जिस मान्यता में आगे बढ़ते हैं वो हमारा धर्म कहलाता है। इसलिए धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा वो प्रकारांतर नहीं, प्रत्यक्षतः भी अपने खुद की रक्षा है, अपनी हिफाजत है। अगर हम अपना भला चाहते हो, अपनी हिफाजत चाहते हो, अपनी उन्नति चाहते हो, तो हमें धर्म की और समाज की रक्षा करनी चाहिए। धर्म और समाज के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। फिलहाल हमारी निष्ठा हमारे परिवार के प्रति है, इसलिए हम परिवार की चिंता करते हैं। जितनी निष्ठा परिवार के प्रति है, उतनी निष्ठा अगर धर्म और समाज के प्रति हो तो हम धर्म और समाज की भी उतनी चिंता करते। हमारी निष्ठा परिवार के प्रति है, परिवार के सुखों के प्रति है, इसलिए परिवार के सुख सुविधाओं के लिए हम रात दिन एक करते हैं। हम अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास करते हैं। परिवार के योगक्षेम के लिए, परिवार की सब प्रकार की साधन सामग्री के लिए हम दौड़ भाग करते हैं। उसके लिए हम कमाते हैं, रात दिन एक करते हैं, पसीना बहाते हैं, कितनी माथापच्ची करते हैं, कितना श्रम करते हैं और धन कमाते हैं। तो हमारी धन के प्रति, परिवार के प्रति, अपने नाम के प्रति, इज्जत के प्रति, अपनी सत्ता के प्रति, अपनी मान्यता के प्रति हमारी अपनी निष्ठा है। इसीलिए हम अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, धनवान बनने के लिए, साधन सामग्रियों के लिए पूरा पूरा प्रयास करते हैं। उसमें कोई कमी बेशी नहीं करते, उसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करते। सामान्य से सामान्य, कम पढ़ा लिखा आदमी, कम समझदार आदमी भी परिवार के और खुद के भरण पोषण के लिए, परिवार के और खुद के संरक्षण के लिए, परिवार की और खुद की आबरू बचाने के लिए कितनी मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, सब कुछ खपा देता है। लेकिन सामने जितना हम परिवार के लिए, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए समर्पण करते हैं या अपने मित्रों के प्रति निष्ठा रखते हैं, उतनी निष्ठा की भावना, उतनी श्रद्धा की भावना या उससे भी अधिक निष्ठा और श्रद्धा की भावना अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति होनी चाहिए। कहने को तो निष्ठावान हम हैं, कहने को तो श्रद्धावान हम हैं, हम पूजा करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, तीर्थ यात्रा में हमारी रुचि है, हमारी भावना है। आदिनाथ भगवान के वहां, नेमिनाथ भगवान के वहां रह रह करके हम भाग करके जाते हैं। छोटे बड़े मंदिर बनाते हैं, मूर्तियों के निर्माण करते हैं, छोटे बड़े चतुर्मास कर लेते हैं, करवा लेते हैं, रह रह करके अन्य अन्य आराधनाएं साधनाएं करते हैं। ये सब चीजें हम क्यों करते हैं? क्योंकि अव्यक्त के प्रति, जो व्यक्त नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, जिनको हमने देखा नहीं है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा परिपुष्ट हुई है, उनके प्रति हमारी निष्ठा है। वो अव्यक्त लोगों के प्रति है, अव्यक्त तत्वों के प्रति है, अव्यक्त पर्यायों के प्रति है, जो व्यक्त नहीं है, नजरों से नहीं दिखते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी निष्ठा है। कैसे? क्योंकि हमने उनके बारे में सुना है, हमने पढ़ा है, उनके बारे में जाना है। तो जो हमें पढ़ाया गया है, जो सुनाया गया है, वो समझ करके हमने अपने भीतर ख्याल बना दिए हैं। और इसीलिए जो व्यक्त नहीं है, जिन्हें हमने देखा नहीं है, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है। इसीलिए हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? पाप का भय है कि पाप का पनिशमेंट बड़ा गजब का होगा, पाप का उदय असह्य होगा। पापों से बचने के लिए और पुण्य का भंडार भरने के लिए हम धर्माराधना करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, छोटे बड़े अनुष्ठान करते हैं। अव्यक्त हैं भगवान, हमने देखे नहीं है, तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है। धर्म के प्रति हमारी कैसी श्रद्धा है? जो हमने देखा नहीं, हमने महसूस नहीं किया है, जिसके बारे में हमने समाज में रह करके किताबों में पढ़ा है या गुरु भगवंतों से सुना है।
तो कर्म निर्जरा के बारे में, पुण्य के बारे में, पापों के परिष्कार के बारे में, परलोक के बारे में, भवांतर के बारे में, मोक्ष के बारे में, भगवान के बारे में हमारी निष्ठा है, हमारी श्रद्धा है। कम ज्यादा भी है लेकिन है। इसीलिए हम रह करके अव्यक्त के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, या पाप के प्रति जो हमारा भय है, या पुण्य के प्रति हमारा जो लगाव है, इसको लेकर के हम छोटी बड़ी उपासना करते हैं। नौकारसी, चौवियार, तिवियार, आइंबिल, एकासने, ब्यासने, उपवास इत्यादि तपस्या या पचकाण करते हैं। छोटे बड़े त्याग करते हैं, अभक्ष अनंताय का परित्याग करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, गुरुवंदन करते हैं, भगवान की द्रव्य पूजा और भाव पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और बालकों के अच्छे संस्कार बने इसके लिए पाठशालाएं खोलते हैं। लेकिन जो व्यक्त है, समाज व्यक्त है, दिखाई देता है, समाज की परिस्थिति व्यक्त है, वो दिखाई देती है, और धर्म का जो भौतिक स्वरूप है वो व्यक्त है, वो दिखाई देता है। हमारे मंदिर, हमारे उपाश्रय, हमारे धर्म की व्यवस्था, हमारी परंपरा, हम पर हो रहे आक्रमण, हमारे साथ में हो रही ज्यादती, हमारे साथ में हो रहा अन्याय या अत्याचार दिखाई देता है। फिर भी हम डरपोक हैं, निष्ठावान नहीं है, संगठित नहीं है, मन से बलवान नहीं है, सोच समझ करके उन चीजों का सामना करने का, या धर्म का प्रसार प्रचार करने का, धर्म को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का, समाज का गौरव बढ़ाने का, या समाज की अस्मिता को बरकरार रखने का उतना हमारा प्रयत्न नहीं होता। परिवार के किसी सदस्य पर आंच आती है तो हम अपना खून बहाने को तैयार हो जाते हैं। बहन बेटियों को बचाने के लिए, पुत्र पुत्रियों की रक्षा के लिए, अपने एक छोटी सी जमीन जायदाद की रक्षा के लिए हम कितना कितना कर लेते हैं, सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। पैसों के प्रति, जमीन जायदाद के प्रति भी हमारी निष्ठा है। इसलिए कोई अगर पैसों को या हमारी जमीन को पचा लेता है या अन्याय करता है तो मुकदमे लड़ते हैं, कोर्ट केसेस करते हैं, रात दिन एक करते हैं, खून पसीना एक करते हैं। हर हालत में अपनी जमीन जायदाद, अपना धन खोने नहीं देते हैं और परिवारजनों पर आंच नहीं आने देते हैं। ये हमारी निष्ठा है। और इसीलिए अगर कोई उन्हें मारता हो तो हम बीच में आएंगे, उनसे पहले हम मरने को तैयार हो जाएंगे। कोई उनको हाथ लगाएगा, हम हाथ लगाने नहीं देंगे, उसके पहले उसका हाथ हम मरोड़ेंगे। हमारे पास ताकत नहीं होगी तो भी हम भिड़ेंगे, हमारे पास शक्ति नहीं होगी तो भी हम सामना करेंगे। क्यों? क्योंकि परिवार के प्रति, धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, अपनी इज्जत के प्रति, अपनी आबरू या सत्ता के प्रति हमको लगाव है, निष्ठा है, श्रद्धा है। पूछिए अपने मन से, रखिए अपने दिल पर हाथ, खाइए कसम अपने चाहने वाले की, और एक बार भीतर से आवाज निकालिए कि हमारी धर्म के प्रति कितनी निष्ठा है, समाज के प्रति कितनी निष्ठा है, हम समाज के लिए कितना समर्पण करते हैं, हम धर्म के लिए कितना समर्पण करते हैं। हम बड़े अजीबो गरीब लोग हैं। हम बात बात में नाराज हो जाते हैं। दूसरों को पद मिल जाए तो हमें पसंद नहीं, दूसरों को सत्ता मिल जाए तो हमें पसंद नहीं, हमारे प्रतिद्वंदी पद पर या सत्ता पर आ जाए तो हमें पसंद नहीं। ऐसी स्थितियों में हम धर्म को, समाज को ठोकर मार देते हैं। समाज की ऐसी तैसी, धर्म की ऐसी तैसी। हम अपने भीतर के अहंकार को जगाते हैं और अपने भीतर की कामनाओं को सिद्ध करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों को गिराने की कोशिश करते हैं, उनको पदों पर नहीं आने देते हैं। हम काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई ना आए, लेकिन दूसरे काम करते हैं तो हम दूसरों के बीच में टांग अड़ाते हैं और तब हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बीच में कोई हमें सलाह देता है, सुझाव देता है, कुछ कहता है तो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरों के बीच में हम खलेल पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वक्त हमें कोई कहता है तो हम नाराज हो जाते हैं। हम जब संख्या में कम होते हैं तो हम अलग हो जाते हैं, बाहर रह करके पत्थर फेंकते हैं, और जब हम संख्या में अधिक होते हैं तो हम भीतर चले जाते हैं और सामने वाले को पछाड़ने का, हाहू मचाने का, तोड़ फोड़ करने का, सब चीजें अस्त व्यस्त करने का प्रयत्न कर लेते हैं। अजीबो गरीब लोग हैं हम।